नाज़रीन ग्रामी, कप्तान ने लॉन्ग मार्च खत्म किया तो इसके पीछे क्या गेम थी और कप्तान ने किस बुनियाद पर अपना लॉन्ग मार्च खत्म किया। कप्तान ने किस तरह इनको रगड़ा लगाया और किस तरह इनको नाको चने चबाए और एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इनको 6 दिन में असेंबलियां तहलील करने का अल्टीमेटम देकर लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है वो भी इंतहाई खतरनाक है। असल बात ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी नहीं चाहते कि कप्तान 2/3 अक्सरियत से जीतकर इनके खिलाफ ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि ये बच ना सके। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने जो पत्ता फेंका है वो भी कम नहीं है। इस पर आगे चलकर बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मामला ये है कि अगर कप्तान को इस तरह रोका गया कि वो 2/3 अक्सरियत ना ले सके तो फिर कप्तान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और इसे फिर वही बेसाखियों वाली हुकूमत मिलेगी जो कि पहले मिली थी और इस तरह कप्तान के कोई भी काम सीधे नहीं हो सकेंगे और कप्तान करप्ट टोले को नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन कप्तान भी बच्चा नहीं है और वो भी अपने तौर पर काम कर रहा है कि इसको 2/3 अक्सरियत मिल जाए। पहले इलेक्शन में कप्तान को 155 सीटें मिली थी। अब इस हुकूमत का ख्याल है कि इससे भी कम सीटें कप्तान जीते, इसलिए इसने फौरी तौर पर 2 काम कर लिए हैं। एक EVM खत्म कर दी है और दूसरे बैरून पाकिस्तान लोगों के वोट का हक सलब कर दिया है। इस तरह कप्तान के 1 करोड़ वोट जाया कर दिए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, कप्तान इस वक्त अमेरिका का बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार ये कार्ड नहीं खेला जा सकेगा। कप्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर कोर्ट में जाए और शोबाज हुकूमत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त दे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट EVM मशीन पर फैसला दे चुकी है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करने के लिए बिल पास कर लिया है। दूसरी तरफ इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के लिए भी बिल पास कर लिया है। इससे कप्तान का वोट बैंक तबाह करने का मंसूबा है। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट है और इस तरह कप्तान के हर हलके में 10 से 15 हजार वोटों का इजाफा होता है। अब इस तरह लाजमी अमर है कि कप्तान भारी अक्सरियत से जीत सकता है और 80 सीटों की बर्तरी हासिल कर सकता है। इस तरह कप्तान 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, मामला ये है कि कप्तान की शोहरत की वजह से बैरून पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें और अंदरूने मुल्क मीर जाफर और मीर सादिक तरह के लोग नहीं चाहते कि कप्तान को 2/3 अक्सरियत हासिल हो और कप्तान एक ताकतवर कप्तान बनकर उभरे। इसलिए हर वतीरा इख्तियार करके इसको शिकस्त देना चाहते हैं। क्या मुल्की और क्या गैर मुल्की ताकतें हाथ धोकर कप्तान के पीछे पड़ी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त कप्तान के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इसने ऐसा काम कर लिया है कि असेंबलियों को खत्म करना नागुज़ीर हो गया है। इसके साथ साथ दूसरा काम जो हुआ है कि IMF ने इनकार कर दिया है कि जब तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाओगे हम $1 अरब नहीं देंगे। अब ये दोनों इतराफ से फंस चुके हैं, बल्कि कप्तान ने इनको फंसा दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब कप्तान का बयानिया ही यही था कि ये लोग अपनी करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं और इसका सबूत कल के असेंबली इजलास में मिल गया है। अब जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो कप्तान एक और बयानिए के साथ सामने आएगा कि अवाम देख ले, जो मैं कहता था इन्होंने वही किया है और अपनी मर्जी के कवानीन बना रहे हैं। इस तरह कप्तान इनको नंगा करेगा और इलेक्शन में इनको रगड़ा लगाएगा, लेकिन इनकी नीयत ये है कि कप्तान को बढ़ने नहीं देना और ये आसाब की जंग होगी जो कप्तान ने लड़नी है। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये है कि अगर कप्तान इस हालत में इलेक्शन जीतता है कि इसके पास इत्तेहादियों के साथ मिले बिना हुकूमत बनाने का कोई चांस नहीं रहता, तो फिर पिछली हुकूमत और दूसरी हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। कप्तान ने पहली हुकूमत भी बेसाखियों के सहारे की थी और अगली भी अगर ऐसी ही आती है तो कप्तान का सारा प्लान मलिया मेट हो जाता है और इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद ही यही है कि कप्तान को गंदा किया जाए। अब कप्तान के इस तरह जीतने के बाद लोग इसके पीछे पड़ेंगे कि अमेरिका को भी हराया, इलेक्शन भी जीता, लेकिन इस्लाहात नहीं की जा रही और इस बात को अवाम नहीं मानेगी कि कप्तान को 2/3 अक्सरियत अब भी नहीं मिली और इसको चलने नहीं दिया जाएगा। कप्तान की नई हुकूमत एक इशारे की मार होगी, इसलिए कप्तान को इन्होंने हर हाल में बड़ी कामयाबी से रोकना है। इसलिए कप्तान जो भी एक्शन लेगा इसके मुखालफिन आड़े आ जाएंगे। इसलिए अगर कप्तान ने अदलिया का कानून तब्दील करना है, नैब का कानून तब्दील करना है, पुलिस में इस्लाहात करनी है, तो कप्तान को हर हाल में 2/3 से जीतना होगा। बसूरते दीगर इसकी लूली लंगड़ी हुकूमत होगी और कोड़ी का काम नहीं कर सकेगा और ये प्लानिंग है इम्पोर्टेड हुकूमत की।
नाज़िर अब 1 करोड़ वोट खुड्डे लाइन लगा दिया गया है और अब अगर कप्तान ने एक्शन ना लिया तो इसका सारा मोमेंटम टूट जाएगा। नाज़िर दुनिया में सर्वे करने वाली कंपनियों को भी ये शौक होता है कि वो सर्वे करें कि कौन किस मकाम पर खड़ा है। इन कंपनियों को बुलाया जाएगा और झूठी सच्ची खबरें कप्तान के खिलाफ जारी करवाई जाएंगी और आस्तीन के सांप जो अब भी कप्तान के ग्रुप में शामिल हैं, इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से कोई भी शख्स डरने में नहीं था, लेकिन टिकट लेने के लिए आगे आ जाएंगे। नाज़िर कप्तान को कौमी असेंबली की अक्सरियत हासिल करना इंतहाई नागुज़ीर है, वरना KPK में जीते या पंजाब में जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि कानून साजी तो कौमी असेंबली में होती है और वहाँ अक्सरियत ना हुई तो सारा काम चौपट हो जाएगा। अब जो प्लानिंग की गई है कि ये हुकूमत 1.5 साल चलेगी और मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा और बिलावल वज़ीर खारजा होंगे। नवाज शरीफ को इज्जत के साथ वापस लाया जाएगा और इस तरह के अपने मर्जी के काम किए जाएंगे। इसके साथ साथ इस हुकूमत की कोशिश थी कि कप्तान की पार्टी को ही नाअहल करार दिलवाया जाए और इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल किया जाए और इस तरह PTI के लोग या तो जरदारी के साथ मिल जाते या नून लीग के साथ। लेकिन इससे भी खतरनाक प्लानिंग जो किए जाने का इम्कान है वो ये है कि अगर कप्तान सादा अक्सरियत से हुकूमत में आते हैं तो ये इनको चलने नहीं देंगे। जैसे पहले इन्होंने आग लगाए रखी है, इस तरह के हरबे दोबारा इस्तेमाल किए जाएंगे, कभी धरने तो कभी लॉन्ग मार्च। इसलिए कप्तान को रोकना है 2/3 अक्सरियत से। लेकिन अब बाल कप्तान के कोर्ट में है कि वो क्या करता है। नाज़िर कप्तान को रास्त इकदाम करने की जरूरत है और ताकत के साथ इनकी मंसूबा बंदी को नाकाम करने की जिम्मेदारी भी कप्तान पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ लिया जा सकता है और अवामी दबाव से भी काम निकाला जा सकता है। इसके लिए खा कितने ही धरने देने पड़े दे दिए जाएं। नाज़िर इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है और अगर वोट बैंक तबाह हो गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। सर्वे वालों से इस तरह के बयान दिलवाए जाएंगे कि कप्तान 20 से 50 सीटें ही जीत सकेगा और इस तरह कप्तान के वोटर्स को मायूसी में मुब्तला कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त इस हुकूमत ने यही प्लानिंग की हुई है कि कप्तान को सादा अक्सरियत ही नहीं लेने देंगे, इसलिए कि इस तरह ही कप्तान ताकतवर हुकूमत बनाकर इनकलाब ला सकेगा और सदारती निजाम में जा सकेगा, वरना इसकी सारी मेहनत गारत चली जाएगी। आने वाले वक्त में कप्तान कौन सा नया कदम उठाने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।